गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको हिंदी विषय के अंतर्गत उपसर्ग और इसी के साथ दूसरा चैप्टर प्रत्यय के बारे में बताऊंगा। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें जानना यह अत्यंत आवश्यक है कि उपसर्ग किसे कहते हैं। उपसर्ग उस शब्दांश या अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द से पहले जुड़कर, अगर कोई शब्द है उससे पहले जुड़ गया उसमें आके और मिलकर शब्द से पहले जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण कर देता है, उपसर्ग कहलाता है। ये उपसर्ग शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, एक उप और दूसरा है सर्ग। इसमें उपसर्ग का अर्थ है समीप तथा सर्ग का अर्थ है, उप का अर्थ समीप है और सर्ग का अर्थ है सृजन करने वाला या निर्माण करने वाला। कहने का तात्पर्य यह अर्थ हुआ कि उपसर्ग वह शब्द या अव्यय होता है जो किसी शब्द से पहले आएगा और उस शब्द से मिलकर एक नए शब्द का निर्माण करेगा, अर्थात नए शब्द और उसके अर्थ दोनों को ही बदल देगा, उसके रूप को भी बदल देगा और उसके अर्थ को। समझने के लिए देखिए, जैसे कोई शब्द है और इस शब्द से पहले कोई शब्दांश या अव्यय सपोज आ गया, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया, कोई भी आ गया और ये दोनों मिलकर एक नया शब्द बना देंगे। नया शब्द सृजन करना, बनाना, निर्माण करना होता है। इसके लिए देख सकते हैं, जैसे शब्द है आपका राष्ट्रपति। राष्ट्रपति शब्द है, इससे पहले एक शब्द आ गया उप, ठीक है, उप आ गया और राष्ट्रपति के साथ मिलकर एक नया शब्द बना उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति कहने का तात्पर्य हुआ कि शब्द से पहले आने वाले ऐसे शब्दांश जो उससे मिलकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, जो रूप में भी उससे अलग हो जाता है और अर्थ में भी। यहाँ पर राष्ट्रपति है, यहाँ पर उपराष्ट्रपति, दोनों अलग अलग होते हैं, शब्द भी अलग है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, रूप भी बदल गया। तो ऐसे आने वाले शब्दांश या अव्यय को ही हम क्या कहते हैं, उपसर्ग। ये क्या कहलाया आगे का, उपसर्ग। ठीक है, तो ये समझने के लिए आपको हिंट रखनी है कि किसी शब्द से पहले आने वाले ऐसे शब्द या अव्यय जो उसके साथ मिलकर एक नए शब्द का निर्माण कर देंगे, ऐसे शब्दों को ही हम उपसर्ग कहते हैं। इसी आगे की कड़ी में अब हम देखेंगे कि कुछ उपसर्ग हैं जिनसे शब्द किस तरह से बनेंगे। तो उपसर्ग और बने शब्द, उनसे बने शब्द। तो मैं आपको कुछ उपसर्ग और बने हुए शब्द कैसे बनते हैं बताता हूं। सपोज कीजिए बच्चों, उप है, ये उपसर्ग है और आपसे कहा जाए कि उपसर्ग से बने शब्द बताइए, तो एक वन है, अगर इसमें जोड़ दिया उप, क्या बन गया, उपवन। ऐसे ही उपकार, ये से है उपयोग। इस तरह से हम इस प्रत्यय से और भी शब्द बना सकते हैं। ऐसे आया अप, तो अगर मान में आपने जोड़ दिया, क्या बन गया, अपमान। अपराध, देखिए इसमें आगे क्या है, अप से बने हुए शब्द है, यस, यस है और कहा जाए कि अप उपसर्ग से बनाइए तो क्या बन गया आपका, अपयश। व्यय है, व्यय में आपने जोड़ा, क्या बन गया, अपव्यय। इस तरह से उपसर्ग से कुछ शब्द बनते हैं और परीक्षा में ये आ जाते हैं कि कोई शब्द दे दिया, उसमें कौन सा उपसर्ग है वो विकल्प में हमें दे देते हैं। तो इस तरह से अगर इसकी नॉलेज है तो हम आराम से छांट देते हैं। आगे देखो, निर,
निरुपसर्ग है। तो इनसे शब्द बनेंगे निरपराध, निर्दोष लिखना सब शुद्ध है हमें, निर्मल, निर्जन, ये निर से बन रहा है। क्लियर आ रहा है? ओके। इसी तरह से और भी आप देखेंगे सम, दिस इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट। सम जो अंकी बिंदी वाले हैं आपको ध्यान रखना है। जैसे आया संगम, संसार, ये इसी उपसर्ग से बने हैं। संकल्प, इस तरह से हम इसे बना सकते हैं। और आगे आप लिख सकते हैं इसी में अध से बनाइए, अध से बना सकते हैं। ठीक है, अध से बनेंगे अधिकार, अधिपति, और ऐसे शब्द भी इसी के अंतर्गत आते हैं जो आगे होते हैं। अधिनायक, नायक से पहले अगर आदि उपसर्ग लगा दिया, अध्यक्ष। ठीक है, आगे बढ़ेंगे इसी में। ये समझ में आ गए? ये वन है, अगर ऊपर इसमें जोड़ दिया उपवन हो गया। उपकार, उपयोग, अप से अपराध, अपयश, अपव्यय, अपमान, निर्शय, निरपराध, निर्दोष। क्योंकि जब आप इनकी संधि विच्छेद करेंगे तो उपसर्ग अलग हो जाएगा और आपका मूल शब्द है वो अलग हो जाएगा। तो आगे जो होगा वो उपसर्ग रहेगा और मूल शब्द उससे पीछे रहेगा। ओके, इस तरह से उपसर्ग आपके चलते हैं। इसी कड़ी में और आगे बढ़ाएंगे। प्रस्थान, प्रकृति, और दो आप बनाएं प्रबल, अगर आ जाए अब उपसर्ग से शब्द बनाए तो आप अब से बना सकते हैं। गुण में जोड़ देंगे, हो गया अब। उन्नति का विलोम करना चाहें हो जाएगा अवनति। अवतरण, ये अब से बन गया। अगर सुपात्र, सुयोग्य, सुशील, सुकोमल, ये आपके हुए सु उपसर्ग से। इसी में आगे मैं आपको दे रहा हूं उत और ला। उत और ला से देखिए कैसे बनेंगे। उत्कर्ष, उत्पत्ति, उत्पन्न, ये शब्द उत उपसर्ग की सहायता से बन रहे हैं। ऐसे आ जाए ला, तो ला से बनेगा वारिस में अगर जोड़ देंगे हो जाएगा लावारिस, लापरवाह, लाचार, ये ला से बन गए। तो इस तरह से हम
उस शब्द से पहले जुड़ने वाले शब्दांश या किसी मूल शब्द को, जिसे अव्यय भी कहते हैं, ऐसे शब्द जो बदलते नहीं है, मूल रूप में रहते हैं, उन्हें अव्यय कहा जाता है। तो वो उसके अर्थ को बदल देते हैं, हम उपसर्ग कहते हैं, उपसर्ग की सहायता से बना देते हैं। तो उपसर्ग क्या होता है कि शब्द से पहले जुड़ने वाला शब्दांश उपसर्ग कहलाता है, जो उसके अर्थ और रूप को परिवर्तन करते हैं। अब बच्चों में आपको कुछ प्रत्यय के बारे में बताता हूँ। तो इसी कड़ी में इसी का विपरीत विलोम प्रत्यय होता है, जिसे इंग्लिश में सफिक्स कहते हैं। इंग्लिश हिंदी बहुत सी चीजें सेम मिलती हैं। तो प्रत्यय मैं आपको बताऊंगा कि प्रत्यय क्या होते हैं और किस प्रत्यय की सहायता से हम कैसे कैसे शब्द बना सकते हैं। तो समझिए बच्चों, प्रत्यय प्रत्यय वे शब्द या शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के बाद में जुड़कर, अब कहाँ जुड़ेगा, अब उसके बाद में जुड़ेगा। जबकि शब्द के पहले जुड़ रहा है तो उपसर्ग है, शब्द के बाद में जुड़कर उसके अर्थ तथा रूप को बदल देता है, अर्थात नए शब्द का निर्माण करता है, नए शब्द को बना देगा। तब इस प्रक्रिया को, जो जुड़ने वाला शब्दांश या अव्यय है, उसे हम क्या कहेंगे, प्रत्यय। ठीक है। तो प्रत्यय वह शब्द या शब्दांश होता है जो किसी शब्द के बाद में जुड़कर उसके रूप तथा अर्थ को बदल देता है। जैसे मीठा, और इसमें एक प्रत्यय में जोड़ रहा हूं आई, इसके जुड़ने से क्या बना, नया शब्द मिठाई बन गया। ऐसे ही अगर आपको मैं बताऊं कि पूजनीय है, पूजा प्लस अनीय, तो क्या बन जाएगा, पूजनीय। तो प्रत्यय वे शब्द या शब्दांश हैं जो शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं। अब इसी तरह से मैं आपको बताता हूं कुछ प्रत्यय और उनसे बने शब्द, उनसे बने शब्द। आई प्रत्यय से पहले लिखेंगे जो इसका उदाहरण है। अगर आई प्रत्यय आपको दिया गया है तो आप बना सकते हैं। एक तो यही हो गया मिठाई, पढ़ाई, लिखाई, बुनाई। इस तरह से जिसमें पीछे आई आ रहा है तो वह हमारा आई प्रत्यय से बना शब्द हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अक प्रत्यय, ऐसे शब्द जो अक प्रत्यय से बने, जैसे लेखक, नायक। संधि विच्छेद अगर करेंगे तो बाद में अक जुड़ेगा, गायक, पाठक। ये अक प्रत्यय से बने हुए शब्द हैं। ऐसे ही अना, अना के लिए क्या होगा, जैसे घटना, वेदना, तुलना, वंदना। ये अना प्रत्यय से बने शब्द हैं। आ जाए अनीय, यह प्रत्यय बहुत ही इंपोर्टेंट प्रत्यय है, अनीय। ऐसे शब्द जिनके अंत में अनी जुड़ रहा है तो वो अनी प्रत्यय के अंतर्गत आएगा। पठनीय, पूजनीय, वंदनीय,
ये अनि प्रत्यय के अंतर्गत है। दर्शनीय, रमणीय। नेक्स्ट अगर आ गया तव्य, बहुत ही अच्छा है ये तव्य। कर्तव्य, देखिए वक्तव्य, ये तव्य प्रत्यय से बने शब्द हैं। इसी में आगे और देखते जाएं। अगर आहट से कहा जाए कि आहट प्रत्यय से आप शब्द बनाएं तो क्या कहेंगे? घबराहट, इसमें देखिए आहट, कड़वाहट, चिकनाहट, इस तरह से हम आहट प्रत्यय से शब्द बना सकते हैं। और बताएं अगर आ जाए पा, पा प्रत्यय से कुछ शब्द बनाइए। तो पा प्रत्यय से आप बना सकते हैं मोटापा, बुढ़ापा, ठीक है। आगे अगर हरा, सुनहरा, दोहरा, ये हरा प्रत्यय के अंतर्गत आ गए। अक्कड़ आ गया, अक्कड़ से जैसे कहते हैं भुड़क्कड़, पिवक्कड़, इस तरह से हम कर सकते हैं। सुनहरा, दोहरा। प्यारे बच्चों, तो इन प्रत्यय को सीखना बहुत जरूरी है। तो मोटापा, सॉरी यहाँ पर थोड़ा छूट गया था। अक्कड़ से बनाने हैं तो कैसे बनाएंगे? घुमाक्कड़, भुलक्कड़। तो इस तरह से हम प्रत्यय को, शब्दों को बना सकते हैं। और इस प्रत्यय को अगर कोई हमें शब्द दिया है तो हमें इसके बारे में जानकारी है, नॉलेज है, तो हम उस शब्द को छांट सकते हैं। अर्थात प्रत्यय या उपसर्ग दिया हो तो उपसर्ग को छांट सकते हैं। जैसे दिया गया है कि मल्टीपल में मैं दे रहा हूं, इसके मल्टीपल कुछ बना के दिखा रहा हूं। जैसे क्वेश्चन दिया एग्जाम में कि दरगाह शब्द में प्रत्यय है। पुटअप कर दिया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। आपने पढ़ने से आपको पता चल गया होगा कि दरगाह, दरगाह में कौन सा प्रत्यय है? बता दो। दरगाह शब्द में गाह प्रत्यय है। क्या है? वो दे देगा अगाह, गाह, और तमाम देंगे दर और कोई नहीं। तो इसमें प्रत्यय आपका कौन सा आया है? दरगाह में गाह प्रत्यय। क्योंकि आपने बताया कि गाह प्रत्यय में शब्द हैं जो अंत में जुड़ते हैं। आपने ध्यान दिया कि ये गाह है आह, तो गाह प्रत्यय इसमें आ गया। एक और लिखें, महत्व शब्द में, अगला प्रश्न शब्द दे दिया, महत्व शब्द में प्रत्यय होगा। किसी भी तरह से वो लैंग्वेज अपनी कर सकते हैं। सेकंड, थर्ड, फोर्थ। देखिए महत्व में मह, अत्व, हत्व, कोई भी विकल्प वो कर देंगे, और त्व। तो महत्व में कौन सा प्रत्यय होगा आपका? त्व। इस तरह से उपसर्ग से भी इसी तरह से क्वेश्चन एमसीक्यू मल्टीपल वाले बन सकते हैं। और प्रत्यय से जब हमें इसके बारे में जानकारी होगी हम आराम से कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों,
मैं आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके लिए एक लाइक शेयर तो बनता है, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जिन बच्चों ने, जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमारा चैनल, जो भी चैनल पर हम वीडियो डालें वो आप तक अतिशीघ्र पहुंच सकें। इसी के साथ विशिंग यू ए वेरी वेरी हैप्पी डे। थैंक यू सो मच।